और हेयर फॉल जब हो जाता है तो खूबसूरती लोगों की बिगड़ जाती है। उसकी क्या जो समस्या है, इसका क्या किस तरह से हल किया जा सकता है? आजकल मैं देख रहा हूँ कि हेयर फॉल का इंसिडेंट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। इवन छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनमें भी हेयर फॉल का जो मात्रा है काफ़ी बहुत बढ़ गई है। छोटी सी एज में बालों का वाइट होना, बालों का गिरना, हेयर रूट से ही बालों का चले जाना काफ़ी बढ़ गया है। जिन लोगों के जिस तरह हेयर फॉल हुए हैं, बाल जा चुके हैं, डॉक्टर साहब क्या वो उनकी आने की संभावना है, वो बाल वापिस आ सकते हैं? स्ट्रेस, बिल्कुल आज की युवा की बात करें और आज के समय की बात करें, हर कोई शख्स, हर कोई इंसान इस समय इतने स्ट्रेस में है कि उस स्ट्रेस के कारण ना जाने कितनी बीमारियां लग जाती हैं। देखें, लेकिन हर बंदा मोबाइल में लगा हुआ है, स्पोर्ट्स की तरफ या फिजिकल एक्टिविटी की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। बहुत कम हो गया है। खाने पीने में इतनी आप समझ लीजिए फास्ट फूड का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये चीज़ें जो है अपनी बॉडी में इसका इफेक्ट ला रही हैं। करें तो अगर युवा देखते हैं कि डिफरेंट नए नए कलर भी करते हैं बालों के ऊपर, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या वो भी कारण है? बिल्कुल सही कहा। डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है। हर तीसरा जो व्यक्ति है वो डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है। बिल्कुल 2024 चल रहा है और हम भी तमाम उन लोगों से जो शुगर के पेशेंट हैं, अब फांडे वगैरह छोड़िए और डॉक्टरों से सलाह लीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब फांडों से ये चीज़ें ठीक होती थी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा और इस समय हमारे साथ डॉक्टर मनीष के शर्मा जी मौजूद हैं और पहले भी एक बार हमने इनका इंटरव्यू किया था और बहुत सारी जानकारियां जो हैं डॉक्टर साहब ने दी थी और उसका फ़ायदा जो है वो जन जन तक पहुंच रहा है। लेकिन अब एक जो मेजर समस्या है जो हर किसी को देखने को मिल रही है, खासकर युवाओं में, बालों की बात करें तो बालों से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती होती है, लेकिन हेयर फॉल की समस्या हम हर तीसरे शख्स को देखते हैं। उसी के साथ डायबिटीज़ की बात करें, शुगर की, तो उसके कारण भी कई सारी बीमारियां जो हैं वो आती हैं। उसके कारण अगर किसी को लग वगैरह जाती है तो जख्म आने में काफ़ी परेशानी होती है। डॉक्टर जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर जी पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है दैनिक स्टेट समाचार में। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सर क्या कहेंगे, आजकल युवाओं में देख रहे हैं हेयर फॉल की काफ़ी समस्या है और हेयर फॉल जब हो जाता है तो खूबसूरती लोगों की बिगड़ जाती है। उसकी क्या जो समस्या है, इसका क्या किस तरह से हल किया जा सकता है? बिल्कुल सही बोला आपने। आजकल मैं देख रहा हूँ कि हेयर फॉल का इंसिडेंट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। इवन छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनमें भी हेयर फॉल का जो मात्रा है काफ़ी बहुत बढ़ गई है। छोटी सी एज में बालों का वाइट होना, बालों का गिरना, हेयर रूट से ही बालों का चले जाना काफ़ी बढ़ गया है। देखिए, इसमें बड़े सारे रीज़न रहते हैं, बड़े सारी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल हो जाता है। काफ़ी सारी लोकल कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है, फिर बच्चों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है, और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसमें हेयर फॉल का ये बहुत कॉमन समस्या बच्चों में बन गई है। तो इसके अंतर्गत हम सारा ट्रीटमेंट जो है हेयर फॉल का बिल्कुल कंप्लीट ट्रीटमेंट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं उधमपुर में पीके फार्मेसी में, जिसमें हम हेयर थेरेपीज़ वगैरह शुरू करते हैं और हेयर ट्रीटमेंट इंटरवेंशन थेरेपीज़ भी हैं, पीआरपीज़ वगैरह हैं, वो भी सारा ट्रीटमेंट करते हैं। और जिनका हेयर लॉस हो चुका है, जिनका हेयर रूट्स चले गए हैं, उनके लिए फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह भी यहाँ पे जम्मू में अपना शुरू किया हुआ है। बिल्कुल इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने, स्ट्रेस। बिल्कुल आज की युवा की बात करें और आज के समय की बात करें, हर कोई शख्स, हर कोई इंसान इस समय इतने स्ट्रेस में है कि उस स्ट्रेस के कारण ना जाने कितनी बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन जो समस्या बालों की बात कर रहे हैं तो वो भी उसका एक कारण है। और डॉक्टर साहब अगर हेयर फॉल तो है, इसके कारण शायद सुना में बाल जल्दी सफ़ेद भी होते हैं लोगों के। बिल्कुल होते हैं। देखिए, इसमें स्ट्रेस मैंने जैसे कहा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आजकल के। आप देखें, हर बंदा मोबाइल में लगा हुआ है, स्पोर्ट्स की तरफ या फिजिकल एक्टिविटी की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। बहुत कम हो गया है। खाने पीने में इतनी आप समझ लीजिए फास्ट फूड का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये चीज़ें जो है अपनी बॉडी में इसका इफेक्ट ला रही हैं और उसकी वजह से ये सारे इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब अगर बात करें तो अगर युवा देखते हैं कि डिफरेंट नए नए कलर भी करते हैं बालों के ऊपर, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या वो भी कारण है? बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, रोज़ के रोज़ नए प्रोडक्ट देख रहे हैं। सोशल मीडिया आपने देखा, ऐड वगैरह आती रहती हैं, आज ये प्रोडक्ट है जी, ये लगाएं, ये सीरम लगाएं, रातों रात बाल ये करें, लंबे करें, ऐसे करें। तो वो कहीं ना कहीं ये जो रिपीटेड जो चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, नए नए प्रोडक्ट्स जो ट्राई करते हैं, कलर्स वगैरह ट्राई करते हैं, यंग एज में ये सारी चीज़ें करते हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ लोग कम जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका एक मेजर कारण बन रहा है हेयर फॉल का। तो वो कहीं ना कहीं फिर सारी प्रॉब्लम की जड़ बन रहा है। अब इसका हल क्या है? देखिए,
इसका हल है कि पेशेंट जिनको हेयर फॉल हो रहा है आप प्रॉपर उसकी कंसल्टेशन लीजिए कि क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका, उसको सारा इवैल्यूएशन हो प्रॉपर तरीके से कि वेदर ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, वेदर कोई हार्मोनल वेदर कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहा है या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करने की वजह से हो रहा है। तो वो सारा तमाम जो है वो प्रॉपर एक इवैल्यूएशन हो पेशेंट की और फिर उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट का ट्रीटमेंट हो। क्या जिन लोगों के जिस तरह हेयर फॉल हुए हैं, बाल जा चुके हैं, डॉक्टर साहब क्या वो उनकी आने की संभावना है, वो बाल वापस आ सकते हैं? देखिए उसमें बड़े सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि उनके हेयर रूट्स बचे हैं कि नहीं है। अगर तो हेयर रूट्स निकल गए हैं फिर तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोबारा बाल आने के। तो अगर हेयर रूट्स बचे हुए हैं तो उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। उसमें भी फिर डिपेंड करता है कि इनका ये फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक है, एंड्रोजेनिक है, क्या कारण है। तो फिर उस पर डिपेंड करता है कि असेसमेंट के कि वेदर चांसेस हैं कि नहीं। उसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना पड़ता है, थेरेपीज़ लेनी पड़ती हैं। तो बड़े सारे केसेस में बाल वापस आ भी जाते हैं, बट कुछ ऐसे केसेस जिसमें हेयर रूट्स जा चुकी हैं या रेजिस्टेंट केसेस हैं उसमें हेयर वापस आने के चांस कम रहते हैं। उन केसेस में फिर हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही पेशेंट को मोटिवेट करते हैं। तो अगर आपके भी बालों के साथ ऐसी समस्या है, आप इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो कृपया आप भी डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं, मनीष के शर्मा जी से। और ये जो पीके फार्मेसी यहाँ पे धार रोड पे स्थित है, हॉस्पिटल गेट के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ पे ये बैठते हैं, हर शुक्रवार को यहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब अगर बात करें तो शुगर की बात की हमने, शुगर काफ़ी सारे पेशेंट हैं वो शुगर के हैं, तो उससे किस तरह से बचा जाए? बिल्कुल सही कहा आपने, शुगर का भी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब तो जिस तरह से इनका डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है, हर तीसरा जो व्यक्ति है वो डायबिटीज़ का शिकार हो रहा है। तो जब ये देखिए ये बीमारी ऐसी है जब क्रॉनिक स्टेज में चली जाती है तो इसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो है बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं। यूजली लोग पेशेंट्स क्या है कुछ मैक्सिमम दवाई स्किप करना शुरू कर देते हैं या फिर किसी और चेंज करना शुरू कर देते हैं, कुछ और अल्ट्रेशन वगैरह शुरू कर देते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड शुगर जो है इरेगुलर कंट्रोल जो है वो आपकी बॉडी में अफेक्ट करता है। और डायबिटीज़ वाले भी पेशेंट में हमने जो देखा हमारे प्लास्टिक सर्जरी में जो वो जख्म वगैरह बन जाते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनकी वो सेंसेशन वगैरह कम हो जाती है, खून का दौरा कम हो जाता है। तो वो सेंसेशन कम होने की रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से उनके अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं। और जो मैंने शायद आपके लास्ट इंटरव्यू में ये भी कहा था कि हमारे यहाँ पे जम्मू में ये बहुत कॉमन ट्रेंड है एक फांडे का, कि जो लोकल देसी लोग या जैसे भी कह लें वो ट्रीटमेंट डॉक्टर के जाने के बजाय वो लोग जो हैं फांडे कराना शुरू कर देते हैं, रेगुलर किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं लेते हैं। और फिर बड़ा दुख होता है जब वो पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं, उस हालात में पहुंचते हैं जब पाँव उनका ऑलमोस्ट, आप समझ लीजिए कि मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो पाँव ऑलमोस्ट पूरा सड़ गया होता है। तो उस स्टेज में पेशेंट के पाँव को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप पेशेंट को यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आपको अगर कभी भी डायबिटिक पेशेंट को, इवन नॉर्मल पेशेंट को कोई भी दिक्कत हो या ज़ख्म हो पाँव में, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आपका वो जो वक्त है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कीमती वक्त होता है। अगर आपने उसको वक्त को निकाल दिया तो इस स्टेज में हमारे पास पहुँचे जब पाँव में पस बन गई है, उसमें कई बार तो पाँव में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तब उस स्टेज में हमारे पास पेशेंट पहुँचता है। तो आप इमेजिन करें कि उस स्टेज में पाँव को बचाना कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, नहीं जी पाँव बचना चाहिए। तो देखिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर पेशेंट डायबिटीज़ वाले को रेगुलर अपने डायबिटिक चेकअप कराना चाहिए, फुट की असेसमेंट करानी चाहिए, रेगुलर डॉक्टर्स को चेकअप कराना चाहिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। बिल्कुल 2024 चल रहा है और हम भी तमाम उन लोगों से जो शुगर के पेशेंट हैं, अब फांडे वगैरह छोड़िए और डॉक्टरों से सलाह लीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जब फांडों से ये चीज़ें ठीक होती थी। सिर्फ शुगर के पेशेंट नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो हम लोग देखते हैं खासकर गांव में वो फांडे के चक्कर में रहते हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब वो समय पूरी तरह से गुजर चुका होता है, निकल चुका होता है। फिर आपके पास सिर्फ पछतावा रह जाता है और ना जाने कितना नुकसान जो है वो लोगों को उठाना पड़ता है। लेकिन डॉक्टर साहब अंत में युवाओं को क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आप जैसे बढ़ते एडवांसमेंट के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी पूरा ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया के साथ साथ पूरा स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दीजिए। बिकॉज अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी ही आप लाइफ में कामयाब हो पाएंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा अपनी बॉडी की तरफ पूरा ध्यान दीजिए।
बिल्कुल, जान है तो जहान है। और अगर आपके साथ भी इसी तरह की बीमारियां पेश आ रही हैं, हेयर फॉल्स की बात करें, शुगर्स की बात करें और भी हैं, तो आप डॉक्टर साहब से शुक्रवार को यहाँ पे पीके फार्मेसी जो है वो धार रोड पे बिल्कुल जो हॉस्पिटल का गेट है उसके बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पे आप इनके साथ 4 बजे के बाद आकर मिल सकते हैं और ये आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छी सलाह ही देंगे, अच्छा ट्रीटमेंट ही करेंगे जिससे आप लोगों का फ़ायदा होगा।